मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसे कि अपना जो सीरीज शुरू किया था अपने लोगों ने, उसमें मैं आप लोगों को बता रहा था एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11-12 के जो चैप्टर के अंतिम में एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा था। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देख रहे थे। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.18 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.19 से। ठीक है बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये एडिशनल एक्सरसाइज हैं। ठीक है, इसको आप बहुत ही ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन अपने पास है इसमें क्या बोला गया है, इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन S2 molecules is removed, we get a hydrogen molecular ion H2 plus. In the ground state of an H2 plus, the two protons are separated by a roughly 1.5 angstrom, and the electron is roughly 1 angstrom from each proton. Determine the potential energy of the system. Specify your choice of zero of potential energy. ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा, देखेंगे, देखिए अगर मैं इसकी फिगर बनाऊंगा तो क्या बोला गया है। देखिए मैं इसका फिगर बनाने की कोशिश करूंगा तो S2 प्लस है। ओके, देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। देखिए अपने पास ये तीन कॉन्फ़िगरेशन है। इसको मान लीजिए मैंने लिख दिया प्रोटॉन, और ये भी तो प्रोटॉन ही है। चलिए इसको मैंने लिख दिया प्रोटॉन 1 और इसको मैंने लिख दिया प्रोटॉन 2, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये अपना है फिगर। देखिए अगर मैं यहां पर लिखने की कोशिश करूंगा चार्ज ऑन ईच, तो क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1, मान लीजिए इसको मैं ले रहा हूं Q1, तो क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन 2 Q2 जो होगा वो क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q3 जो होगा वो क्या होगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चों, यहां देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये अपने पास चार्ज सारा का सारा आ गया। अब देखिए डिस्टेंस अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा यहां से, देखिए डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन्स 1 एंड 2, मान लीजिए इसको मैंने मान लिया D1, ये कितना है 1.5 एंगस्ट्रॉम, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन 1 एंड इलेक्ट्रॉन, इसको मैं अगर D2 मान लूं, ये कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 इंटू 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -10 मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन 2 एंड इलेक्ट्रॉन, इसको अगर मैं मान लूं D3, तो ये भी है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 इंटू 10 पावर -10 मीटर। ठीक है, देखिए हमने D1 D2 D3 किसको लिया है, प्रोटॉन 1 एंड प्रोटॉन 2, ये है D1, प्रोटॉन 1 एंड इलेक्ट्रॉन, ये है D2 और ये है D3।
ठीक है बच्चों, इस टाइप से अपना ये डिस्टेंस है। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए दिया हुआ है देयर इज जीरो पोटेंशियल एट इंफिनिटी। अपने पास जो फॉर्मूला हो जाएगा, द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज क्या हो जाएगा पूरा, Q1 Q2, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस है D1 प्लस Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बीच का डिस्टेंस है D3 प्लस Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बीच का डिस्टेंस है D2। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इसे कॉमन ले लेंगे, और ये जो Q1 Q2 Q3 है सबका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो अगर हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे U इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 स्क्वायर बाई 10 का पावर -10। अगर यहाँ से कॉमन लेंगे, नीचे वाला में एंगस्ट्रम होगा ना, D1 D2 D3, तो क्या होगा -1 प्लस 1/1.5 -1। अब देखिए क्या होगा, ये टोटल कैलकुलेट होकर हो जाएगा अपने पास -30.72 जूल। देखिए बच्चों, ये अपने पास क्या आया, यू जो आया आ गया -30.72 जूल। यही इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग यहां से लिख लेंगे क्लियरली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये अपने निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए बच्चों, अपने पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.20, इसमें क्या है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A and B are connected to each other by a wire. Very good. What is the ratio of electric fields at the surfaces of the two spheres? Use the result obtained to explain why charge density on the sharp and pointed ends of a conductor is higher than on its flatter portions. Okay, चलिए लोग शुरू करते हैं बच्चों। लेट दिया हुआ है ए बी द, हम लोग दो स्फीयर कंसिडर करते हैं, एक का नाम रखते हैं कैपिटल ए, एक का नाम रखते हैं कैपिटल बी। ठीक है, तो मान लीजिए ए बी द रेडियस ऑफ ए स्फीयर कैपिटल ए, क्यू ए बी द charge, QA be the charge on the sphere, QA be the charge on the sphere A, and CA be the capacitance of the sphere A। अब आगे दूसरे कंडक्टर के बारे में, दूसरे स्फीयर के बारे में, लेट स्मॉल बी बी द radius of sphere B and QB be the charge on the sphere capital B, and CB be the capacitance
ऑफ द स्फेयर बी। अब क्या करना है, द टू स्फेयर्स आर ज्वाइंड विद ए वायर, देयर पोटेंशियल विल बी। जब हम लोग जो ही ज्वाइन करेंगे एक वायर से, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। पोटेंशियल विल बी सेम, मीन्स इक्वल। ठीक है। लेट ई ए एंड ई बी आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर ए एंड स्फीयर बी रिस्पेक्टिवली। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो दोनों का रेशियो अगर हम लोग फाइंड करेंगे, मान लीजिए ई ए बाई ई बी अगर हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्यू ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई क्यू बी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। इसको लिखेंगे क्यू ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई क्यू बी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, बचेगा क्यू ए बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई क्यू बी। अपने पास क्या बचा, ई ए बाई ई बी इक्वल टू क्यू ए बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई क्यू बी। ठीक है। मान लीजिए इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या अपने पास, एंड हम लोग अब क्या करेंगे, चार्ज का रेशियो निकालेंगे। क्यू ए बाई क्यू बी करेंगे तो बोलिए कैपेसिटेंस के टर्म में ये क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग पता होगा आप लोग को, क्यू इक्वल टू सी वी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू सी वी। तो बताइए यहां से क्या होगा, क्यू ए तो क्या होगा सी ए वी ए बाई सी बी वी बी। अब वी ए और वी बी दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, हम लोग वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। तो बताइए यहां से ये वी बी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, क्यू ए बाई क्यू बी इक्वल टू सी ए बाई सी बी। ठीक है। अब देखिए, अब जो ये अपना सी ए बाई सी बी इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ करने की कोशिश करेंगे तो क्या बचेगा बताइए, क्यू ए बाई क्यू बी, ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए बाई बी, ए बाई बी। तो ये जो अपना आया है क्यू ए बाई क्यू बी, ये भी हो जाएगा अपना ए बाई बी। देखिए सी ए बाई सी बी के इक्वल है ना क्यू ए बाई क्यू बी, सी ए बाई सी बी इक्वल टू ए बाई बी है, तो क्यू ए बाई क्यू बी भी इक्वल टू किसके हो गए, ए बाई बी। इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2, इसको माना था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब देखिए लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 लिखेंगे ई ए बाई ई बी इक्वल टू ए बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई बी इक्वल टू बी बाई ए। अच्छा ये भी इक्वल हो गया। जब ये भी इक्वल हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे हेंस एट सरफेस द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स बी बी बाई ए लिख देंगे
a pointed and sharp end can be arranged as a sphere of a minimum radius and a flat portion act as a sphere of a much greater radius. Therefore, the charge density on pointed and sharp ends of a conductor is much higher than on its flatter portion. ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखा। कौन कौन सा? 2.19 एंड 2.20। आज हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन देखा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। सभी को थैंक यू। ठीक है, ये जो चैनल है फिजिक्स बाबू, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, उनको भी हेल्प होगा। मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और जो भी बेसिक मैथमेटिक्स दे रहा हूँ, जो फिजिक्स में यूज होता है, टेक्निक बता रहा हूँ, कैसे आप फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं खास करके उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.21 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।